अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 502 की असाइनमेंट नंबर 1। CS 502 की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स को जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। असाइनमेंट नंबर 2 है CS 502 डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। 20 मार्क्स है जिसकी लास्ट डेट है 14 दिसंबर। और इसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ा करें। 0 मार्क्स कब मिलेंगे? एक तो कॉपी पेस्ट होगा, दूसरा MS वर्ड जो डॉक फॉर्मेट है उसमें ना हुई। फॉर्मेट भी आपका राइट किया हुआ है। क्वेरीज हैं तो आप लोग किस आईडी पे कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स का। अरेंज द फॉलोइंग इन द थ्री here n is the input size for the sum complexity function and n greater than j, where j is the number less than n, where every function is separated by comma and not that there are 5 functions to arrange। आपने इन 5 functions को अरेंज करना है। मैं थोड़ा सा इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं तो इसको अरेंज करना है। थोड़ा सा मैं इसका लेक्चर सुन रही थी तो आप लोगों के लिए भी लेक्चर है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ वो बता रहे थे लेक्चर में कि किसकी हायर होती है और किसकी लोअर होती है। हमने राइट करनी है लीस्ट टू मोस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, यानी कम से ज़्यादा की तरफ। तो इसके लिए क्या होगा, आपको मैं अरेंज किया हुआ दिखा देती हूँ। आपकी बुक्स में भी गिवन है, तो ये थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, वैल्यू उसने बता दी है कि जे लेस देन है एन से, यानी एन से कम है जे और जे एन ग्रेटर है जे से। ठीक है, तो ये भी बता दिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। 5 मार्क्स का है और एक 10 मार्क्स का है। यू हैव टू बिल्ड मीन हीप फॉर द गिवन अरे एलिमेंट्स अलोंग विद रिस्पेक्टिव अरे पोजीशंस को देखते हुए आपने क्या करना है, अरे को लेते हुए मिन हीप ड्रॉ करनी है। उसके बाद 2B जो 10 मार्क्स का है, यू हैव टू परफॉर्म हीप सॉर्ट ऑन द ट्री दैट यू हैव बिल्ट। इन क्वेश्चन नंबर 2A, illustrate all steps of heap sorts one by one in sequential way. Also show all elements in sorted order in an array. ओके जी, आपने इसको जो क्वेश्चन नंबर 2A में आप मीन हीप ड्रॉ करेंगे उस पर हीप सॉर्ट आपने अप्लाई करनी है, और अप्लाई करते हुए फिर जो सॉर्टेड अरे आएगी आपने उसको दिखाना है। ठीक है, चलें मैं आंसर की तरफ चलते हैं। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ हैंड आउट्स में हम सर्च करते हैं मिन हीप की प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें क्या होता है कि आपके जो रूट नोड है ना, रूट यानी पेरेंट होता है, तो पेरेंट को हमेशा मिन है तो मिनिमम होना चाहिए। अपने जो चाइल्ड्स हैं, जो भी 2 चाइल्ड या 1 चाइल्ड है, तो हमारा जो पेरेंट होता है वो हमेशा मिनिमम होता है दूसरे अपने चाइल्ड्स के। द हीप ऑर्डर property in a min heap for every node x, the key in the parent is smaller than or equal to the key in x. In other words, the parent node has key smaller than or equal to both of its children nodes. ठीक है, तो ये देख लें थोड़ी सी एग्जांपल, यानी ये 13 है और इसके जो चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड हैं 2, 21 और 16 है। देखिए 13 इन दोनों चाइल्ड से स्मॉलर है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं ये 21 जो किसका पेरेंट बन रहा है 24 और 31 का, तो आप देखें 24 और 31 से स्मॉलर है ये 21, यानी जो पेरेंट है वो क्या है कि उसकी पेरेंट की क्या है, स्मॉलर है अपने चाइल्ड्स की निस्बत। अब यहाँ पर देखें इन 2 चाइल्ड्स का पेरेंट क्या है 16, जो कि देखें इन दोनों चाइल्ड से स्मॉलर है। यानी आपने उसको अरेंज करते जाना है, और अरेंज करने का क्या तरीका होता है, 1 फिर उसका चाइल्ड 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, फिर 5, 6, 7, फिर नेक्स्ट चाइल्ड बनते जाएंगे 8, 9, 10, फिर 11, 12, फिर यहाँ 13 एंड 14। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाना है। चलें ये तो बाद में करते हैं। चलें मैंने इसको अरेंज कर दिया है। जो कांस्टेंट होता है वो स्मॉलर वैल्यू लेता है, उसके बाद ये n log n, आप कोई भी वैल्यू पुट करके अगर इसकी वैल्यूज़ लें तो आपके पास आंसर जो आता है वो स्मॉलर वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, ये तो अरेंज कर दिया है मैंने। ओके जी, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको अरेंज कर दिया है जो मैं आपको अरे बता रही थी, यानी 2, 4, 7, तो मैं इसको अरेंज ऐसे ही की जा रही हूँ। तो 2,
4 7 6 9 12 8, फिर यहाँ पर चाइल्ड बनते जा रहे हैं 14 8 30। तो नंबरिंग कैसे देनी है, 1 2 3, फिर आगे यहाँ 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अगर और चाइल्ड होता तो उसको भी अरेंज कर लेते। आप देखें इसकी मिन हीप की प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हो रही है, अगर नहीं होती तो हमें अरेंज करना पड़ता। और देखें 2 है, इन दोनों चाइल्ड, ये 2 चिल्ड्रन हैं तो इसका पेरेंट जो है वो 2 है। देखें 2 इन दोनों से स्मॉलर है, यानी हमारी हीप प्रॉपर्टी, मिन हीप जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको देखें, ये जो पेरेंट है ये इन दोनों का पेरेंट है 6 और 9 का। देखें 4 इन दोनों से कम है, मैं मीन्स हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। इसको देखें 12 और 8 और इसका पेरेंट है 7 जो कि इन दोनों से ही कम है। नेक्स्ट चलते हैं 14 और 30 पर। ये दोनों चिल्ड्रन किसके हैं, 6 के, तो 6 उन दोनों से स्मॉलर है, यानी हमारी जो मिन हीप है वो ड्रॉ हो गई। और मिन हीप में आपने क्या करना है, अरे वाइज आपने इसको ड्रॉ करना है, यानी एक कॉलम ले लें जिसकी रोज़ आप लोग ले लें 15 13 या 12 ले लें, और कॉलम 1 रो 1 है, सॉरी कॉलम ज़्यादा हैं। तो आपने क्या करना है, इंडेक्स तो आप लोगों को पता है, जैसे अरे होती है वो 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3, तो एलिमेंट्स हमारे 9 तक जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आप ज़्यादा एलिमेंट्स की यानी इंडेक्सेस बना सकते हैं। तो बनाने के बाद आपने पुटिंग कर देनी है, कौन सी पोजीशन पर। मैंने 0 पर पुट नहीं किया क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर आ रहा है 2, तो मैंने 0 पोजीशन तो नहीं राइट की। तो 0 को यानी स्टार्टिंग ली हमने 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 पोजीशन पर है 2, 2 पोजीशन पर है 4, 3 पोजीशन पर है 7, 4 पोजीशन पर है 6, 5 पोजीशन पर है 9, 6 पर 12, 7 पर 8, 8 और 8 पर हमारा है 14, और 9 पर है हमारा 30। तो हमने ये अरेंज कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, उसमें ये जो हमने ड्रॉ किया, अगर देखें तो देखें इसमें ना सॉर्टेड नहीं है। देखिए 2 4 7, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 12, फिर 8 आ रहा है, तो सॉर्टेड नहीं है। जो हीप सॉर्ट का पर्पज़ है वो हम सॉर्ट करते हैं, यानी तरतीब देते हैं, सीक्वेंशली राइट करते हैं। अब मैं इसको हीप सॉर्ट को मैं सर्च कर लेती हूँ। आपके हैंड आउट से लेकर बैठी हूँ, यानी हीप सॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर ना मैक्स हीप की जो है वो दी हुई है एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमें तो मिन हीप चाहिए, तो हम इसका हीप सॉर्ट, और वो कह रहा है यहाँ पर मैक्सिमम यानी एटम्स की बात की हुई है। मिन हीप और मैक्स हीप एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मैक्स हीप में ये प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो पेरेंट नोड है वो अपने चिल्ड्रन से, जो 2 चाइल्ड हैं, जितने भी चाइल्ड हैं, उससे बड़ा होता है, ग्रेटर होती है उसकी की यानी वैल्यू। जैसे मैंने आपको दिखाया मिन हीप में स्मॉलर होती है, तो यहाँ पर अगर मैक्स हीप की देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एलिमेंट आ रहा था ना इस पूरे में, ठीक है, एंड वाले एलिमेंट को टॉप पर लाना है, यानी एंड वाला, यानी जो हमारा ग्रेटर वैल्यू है ना, सबसे ग्रेटर को स्वैप करते जाएं, नीचे नीचे लेते जाएं, इसी तरह से चलते जाएंगे। ये एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना मिन हीप की, वो बता देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिनिश हो जाएगा सारा। ओके जी, चलते हैं आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, हीप सॉर्ट, और उसको सीक्वेंशियली आपने शो करवाना है। फर्स्टली तो मैंने इसको राइट कर दिया। ओ ये क्या हो गया, चलने नीचे चलते हैं। ओके जी, पहले तो मैंने बिल्कुल अरे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, 2A पार्ट था ना, वो एज इट इज़ राइट कर दिया। अब हमारा मिन हीप में जो हीप सॉर्ट आपने सॉर्टिंग करनी है, तरतीब देने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करते जाएंगे आप स्मॉलर, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको। अब अगर मैं देखूं फर्स्ट हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है वो है ही रूट में, तो मैं इस रूट को नेक्स्ट स्टेप में रिमूव करूंगी और ये स्वैप होती जाएंगी वैल्यूज़, यानी इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, 4 है, तो इस 2 की जगह ले लेगा 4। फिर यहाँ पर इसमें स्मॉलर कौन है, इस 4 की जगह ले लेगा 6। फिर इन दोनों में स्मॉलर क्या है, 6 की जगह ले लेगा 14। ठीक है, ये यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये एक दूसरे की स्वैप होंगी इनकी वैल्यूज़। अरे मेरे पास ये है, मेरे पास इसकी कर्ली ब्रैकेट पर लगाना भूल गए। अच्छा जी,
अरे भी मैंने राइट कर दी है। और रिमूव टू स्मॉलेस्ट नोड इन द ट्री, रिमूव करने के बाद देखें, टू को रिमूव करने के बाद देखें यहाँ पर टू की जगह पर स्मॉलर कौन सा नोड बन रहा था, फोर बन रहा था, तो मैंने टू की जगह पर राइट कर दिया फोर। अब फोर के चिल्ड्रन में देखें कौन सा स्मॉलर नोड बन रहा है, सिक्स, तो फोर की जगह पर आ जाएगा सिक्स। और इसी तरह से इसके चिल्ड्रन में देखें स्मॉलर क्या बन रहा है, फोर्टीन, फोर्टीन की जगह पर आ जाएगा, सॉरी सिक्स की जगह पर आ जाएगा फोर्टीन। ठीक है, यानी ये चीज़, ये साइड डिस्टर्ब हो रही है, ये एज इट इज़ ही रहेगी आपकी। ये मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देख लें आप, क्योंकि हमारी जो ही प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई रहनी चाहिए। देखें फोर आ गया, टू रिमूव हो गया हमारा, और सिक्स आ गया, फिर इसकी जगह फोर्टीन और यहाँ थर्टीन आ गया, और ये एज इट इज़ रही। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ जो पोजीशन थी वो हमारी गायब हो गई। अब मैं अगर ठीक तरह इसको अरेंज करती हूँ, मैंने नंबरिंग तो वही दी हुई है 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखें वन पोजीशन पर पहले तो टू था, अब वन पोजीशन पर क्या आ गया, फोर, सेकंड पोजीशन पर आ गया सिक्स, थर्ड पर आ गया सेवन, फोर पर आ गया फोर्टीन, नाइन पर फाइव पर आ गया नाइन, सिक्स पर 12, सेवन पर 8 एंड 8 पर 30। ये हमारा आ गया, यानी हमारा जो टू है वो अरेंजमेंट में यानी सबसे स्मॉलर नंबर था, वो हमारा रिमूव हो गया, यानी निकल गया, हमारी अरे में जाकर गिरेगा वो। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएं आप। अब इसमें देखें, अब इसमें देखें स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो स्मॉलर नंबर हमारा फोर बन रहा है, तो मैं इसको रिमूव करूँगी। अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो इन दोनों में से देखें कौन सा स्मॉलर नंबर है जो इसकी जगह लेगा, वो है सिक्स, तो सिक्स आ जाएगा इस फोर की जगह पर। फिर इस साइड पर देखें इन दोनों स्मॉलर, दोनों वैल्यूज़ में से, चिल्ड्रन में से कौन सा स्मॉलर है, नाइन, यानी नाइन ले लेगा सिक्स की जगह। ठीक है, तो यहाँ मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा देती हूँ। रिमूव फोर स्मॉलेस्ट नोड इन द ट्री, आप लोग अरेंज करते जाएं। ये देखें, तो फोर की जगह पर सिक्स आ गया, यानी नाइन ले ली, फोर्टीन है और फोर्टीन है, ये यहाँ पर आ गया, और थर्टी, और ये एज इट इज़ रह गया। अब न्यू पोजीशन देखें, 1 2 3 4 5 6 7, एट्थ वाला भी चला गया, तो न्यू पोजीशन वन पर आ गया सिक्स, टू पर आ गया नाइन, ठीक है, थ्री पर आ गया सेवन, फोर पर 14, फाइव पर 30, सिक्स पर 12 और सेवन पर 8। अब देखें स्मॉलर नंबर निकाल रही हूँ, पहले मैंने टू निकाला, फिर फोर निकाला, अब कौन सा स्मॉलर नंबर सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा आ गया, सिक्स। ठीक है, तो अब सिक्स को रिमूव कर दें, सिक्स को रिमूव करेंगे तो देखें इसमें इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन से हैं जो सिक्स की प्लेस ले लेगा, तो वो है सेवन, नाइन, और इन दोनों में से कौन सा है, सेवन ले लेगा सिक्स की जगह। अब ये साइड डिस्टर्ब हो रही है, तो इन दोनों में से देखें सेवन की जगह कौन लेगा, इन दोनों में से स्मॉलर कौन है, एट, तो एट इसकी जगह ले लेगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये देखें यहाँ से एक जो नोड है वो हमारा जो दूसरा नोड था वो कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 तक आ गया, तो न्यू पोजीशंस हमारी क्या बन रही हैं, यानी मैंने टू निकाल लिया, फोर निकाल लिया, सिक्स, देखें अरेंजमेंट में जा रहा है, सिक्स के बाद अब सेवन आ गया जगह पर, तो वन की जगह पर सेवन आ गया, टू की जगह नाइन, थ्री की जगह एट, फोर की जगह 14, फाइव की जगह 30, सिक्स की जगह 12। अब न्यू अरेंजमेंट आ गई। अब देखें इन सब में से स्मॉलर कौन सा है, ऑब्वियसली हमारे पास सेवन है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सेवन को रिमूव करेंगे। अब देखें इन दोनों नोड्स में से कौन सा ऐसा नोड है जो स्मॉलर हो, जो सेवन की जगह ले सके, वो है एट। एट इसकी जगह ले लेगा, और एट की जगह तो एक ही बचा हुआ है नोड, तो वो ले लेगा, एट की जगह पर आ जाएगा 12, बाकी एज इट इज़ रह जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये एट ने ले ली, जगह ले ली, ठीक है, एट ने ले ली, और यहाँ 12 आ गया, और ये एज इट इज़ रह गया। फिर पोजीशंस क्या बनी, 1 2 3 4 5, न्यू अरेंजमेंट में वन की जगह आ गया एट, ठीक है, टू की जगह नाइन, थ्री की जगह 12, फोर की जगह 14, फाइव की जगह 30, तो न्यू पोजीशंस आ गई। अब आप देखें इनमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये जा रहे हैं अरे में, पहले हमने रिमूव किया टू, यानी वो अरे में लगते जा रहे हैं, टू, टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स, सिक्स के बाद क्या किया हमने, अब एट करना है, सेवन, सेवन किया रिमूव, यानी सेवन भी चला गया सिक्स के बाद। अब एट की बारी है, एट रिमूव करेंगे, तो इन दोनों में से देखें स्मॉलर नंबर कौन सा है, नाइन, जो कि एट की जगह लेगा, और नाइन के चाइल्ड में से देखें कौन सा स्मॉलर है, वो है 14, जो इसकी जगह ले लेगा।
नेक्स्ट स्टेप में मैंने 8 को रिमूव किया, ये देखें 9 आ गया, और ये 14 ने इसकी जगह ले ली, 30 आ गया। अब 1 2 3 4 यानी हमारे पास न्यू पोजीशंस आई। 1 पर 9 आ गया, 2 पर 14, 3 पर 12, 4 पर 30। ठीक है, ये चीज़ें मेरे पास आ गई न्यू पोजीशंस। अब देखें इनमें से स्मॉलर कौन सा है, वो 9 है, ऑब्वियसली 9 रिमूव होगा। और 14 और 12 में से कौन है जो इसकी जगह ले सकता है स्मॉलर नंबर, वो है 12, यानी 12 आ जाएगा 9 की जगह। यहाँ से तो चिल्ड्रन हो गए ख़त्म, और बाकी बचा ये 14 और 30 वाला। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से फॉर्म में आ गया। 1 2 एंड 3 हो गया, यानी हमारे पास जो न्यू पोजीशंस आई हैं, और वो 1 2 एंड 3 आई है, यानी 1 पर 12 है, 2 पर 14 है, 3 पर 30 है। तो हमारे पास न्यू पोजीशंस हैं, ये तब तक करेंगे जब तक स्वैप नहीं हो जाती, यानी हमारे पास न्यू अरे जो निकलेगी जब एम्प्टी हो जाएगी तो वो सॉर्टेड ही निकलेगी। तो इसमें देखें स्मॉलर नंबर 12 है, ऑब्वियसली हम लोग इसको रिमूव करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 12 को रिमूव करेंगे। तो हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है जो इसकी रिप्लेसमेंट में आएगा, वो है 14, यानी 12 की जगह 14 और 30 बच जाएगा। ये देखें, ठीक है, 1 एंड 2 यानी 2 प्लेसेस बच गए, 2 नोड्स बचे, तो 1 की जगह 14 और 2 की जगह 30 आ गया। अब देखें स्मॉलर नंबर कौन सा है, वो 14 है, तो 14 को रिमूव करें तो हमारे पास ओनली 30 बच जाएगा, जो कि रिप्लेस होकर प्लेस 1 इंडेक्स 1 पर आ जाएगा। अब ये लास्ट हमारे पास 30 है, अगर मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ, यानी ये भी जाकर अरे में ही रिमूव होने के बाद, यानी हमारी जो अरे है वो रिमूव हो जाएगी। यानी देखें पहले हमने किसको किया था, पहले हमने 2 को रिमूव किया था, 2 आ गया अरे में, फिर 4 को किया था, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 12, फिर 14 एंड देन लास्ट में 30। तो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर आ गई। ठीक है, ये अरे हमारी हो गई सॉर्ट। तो इसी तरह से आप लोगों ने परफॉर्म करना है, याद रखिएगा कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा चेंज कर सकें, कोई स्टेप ऐड कर सकें, कुछ कट कर सकें, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, ओके जी। क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपकमिंग असाइनमेंट्स का भी आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी देती हूं मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग ले सकते हैं या वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा मुझे 1 वीक बिफोर द ड्यू डेट यू मस्ट ईमेल मी असाइनमेंट्स, अदरवाइज़ पेंडिंग में पड़ी रहेंगी। मेरे पास टाइम कम होता है, बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पर ही बनाती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।